की है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं तनीषा और मैं नेहा और हमारे साथ बीएमएस के अन्य छात्र छात्राएं आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुत नाटक वैद्य चिट्ठी गोयल एवं वैद्य भरत भूषण के दिशा निर्देशन में तैयार किया गया है और इस नाटक का शीर्षक है आयुर्वेद अवतरण। आपको दवाई बनाते कभी नहीं देखा। आप ये कौन सी दवाई बना रहे हो? क्या आपने कभी डॉक्टर से पूछा भी है? मुझे पूछने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। सच्ची? हाँ, मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। हमें तो पता ही नहीं था कि आपने आयुर्वेद भी पढ़ा है। दादी, हमें भी आप आयुर्वेद के बारे में बताना। आपको तो पता ही होगा इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। मैंने तो सुना है ये देवताओं से आया है। कृपया बताओ ना हमें इसके बारे में। ठीक है, बताती हूँ। चलो मेरे साथ एक कहानी सुनाती हूँ। आयुर्वेद अवतरण तो हम सबने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। तो चलो आगे देखते हैं जो हमें दादी बताती है। पूर्व काल पृथ्वी पर एक समय भयंकर महामारी छाई हुई थी। सब लोग रोगग्रस्त थे। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। इन सब में ऋषि मुनियों ने विचार विमर्श कर एक सभा बुलाई और इस सभा का मुख्य अध्यक्ष ऋषि भारद्वाज को बनाया गया। सभा का स्थान। दादी, ये ऋषि भारद्वाज कौन थे? ऋषि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति और देवी ममता के पुत्र थे। सभी गंभीर रूप से बैठे हैं। हे ऋषिगण, आप सभी को ज्ञात है भूलोक पर प्रायः ही नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। पृथ्वीवासी इस सब से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं महामुनि, और इस पृथ्वी पर परम ज्ञानी, योगी और तपस्वी होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम इसका निवारण करें। परंतु हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हमारे लाख प्रयत्न पश्चात भी हम कोई निवारण नहीं कर पा रहे हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ बृहस्पति पुत्र, हम सब में आप ही सबसे बुद्धिमान हैं। आप ही हमें सही राह बताएं। मेरे ज्ञान अनुसार इसका केवल एक ही उपाय है, आयुर्वेद। तो हमें इस ज्ञान के विषय में अवगत कराएं महर्षि, जिससे हम पृथ्वी लोक के प्राणियों का दुख, कष्ट, पीड़ा दूर कर सके। यह ज्ञान अभी हमारे पास नहीं है। यह ज्ञान देवलोक में है, और इस महामारी के लिए हमें आयुर्वेद को पृथ्वी पर लाना होगा। तो हमें इस आयुर्वेद के विषय में बताएं। कौन है वह जिसने इसकी रचना करी? किसे इसका ज्ञान है? हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें विस्तार से बताएं महर्षि। तो ठीक है, मैं आपको इस विषय से अवगत कराता हूँ। पौराणिक काल। एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ध्यान में लीन थे। उस समय उनके मन में विभिन्न प्रकार की विचार धारणाएं चल रही थी। मनुष्य, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, असुर, इन सब के पास धन, ऐश्वर्य, सुख के साधन हैं, योग और भक्ति में रत है। परंतु समय समय पर होने वाले देवासुर संग्राम से सब शत विशत हो जाता है, जिससे मृत्यु होती है, प्राणी चोटिल होते हैं। इन सब के निवारण हेतु मुझे एक नए ज्ञान की, एक नए ग्रंथ की रचना करनी होगी। जन कल्याण हेतु ये अत्यंत आवश्यक है। इस ज्ञान के फैलाव हेतु उन्होंने अपने मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को आमंत्रित किया।
प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, मैंने तुम्हें यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हेतु बुलाया है। कहिए पिताश्री, आज्ञा दें, आपकी हर आज्ञा का पालन हो। देवासुर संग्राम के कारण क्षत हुए देव और असुरों के उपचार हेतु मैंने एक नए ज्ञान का स्मरण किया। मैं वह ज्ञान तुम्हें देना चाहता हूँ जिससे तुम इसका विस्तार करो और संपूर्ण लोगों का कल्याण हो। यह मेरा सौभाग्य होगा पिताश्री। जन कल्याण के लिए मैं इस ज्ञान का अवश्य विस्तार करूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। कुछ समय पश्चात दोषविनी कुमार जी ने देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है, आयुर्वेद के ज्ञान की उत्पत्ति के विषय में दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं। प्रणाम प्रजापति का। प्रणाम अश्विनी कुमारों, कहिए मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? हे ब्रह्मपुत्र प्रजापति, आपको तो ज्ञात है कुछ समय पूर्व ही देवों और असुरों के मध्य भीषण युद्ध हुआ है। उस युद्ध में अनेक देव गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ मूर्छित हैं और कुछ की स्थिति तो मृत्यु के निकट है। हमें ज्ञात हुआ है कि ब्रह्मदेव ने आपको आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। हम देवों के उपचार के लिए आपसे वो ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। अवश्य अश्विनी कुमारों, मैं अवश्य आपको वह ज्ञान प्रदान करूंगा। ब्रह्मदेव से ज्ञान प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य उसे जन जन तक पहुंचाना ही है। इस प्रकार अश्विनी कुमारों ने दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद एक दिन देवराज इंद्र अश्विनी कुमारों के पास आए। प्रणाम अश्विनी कुमारों। प्रणाम। कहिए देवराज, किस प्रकार आपका आना हुआ? हमारे भवन में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या कोई देव किसी रोग से पीड़ित है? नहीं देव वैद्य, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है। कहिए, हम क्या सहायता करें? मैं उस ज्ञान के विषय में जानना चाहता हूँ जिससे आप रोग उत्पत्ति को रोकते हैं व रोगों का उपचार करते हैं। हे देवराज, हम जिस ज्ञान से रोग उपचार करते हैं वह ज्ञान हमें दक्ष प्रजापति से प्राप्त हुआ है। यह ज्ञान आयुर्वेद है। हे अश्विनी कुमारों, मैं भी यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी यह ज्ञान प्रदान करें। अवश्य देवराज, हम अवश्य ही आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इस प्रकार देवराज इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और इस तरह अब तक यह ज्ञान देवताओं तक था। चलिए अब लौट चलते हैं वहाँ जहाँ ऋषि भारद्वाज अन्य ऋषियों के साथ आयुर्वेद के ज्ञान की उत्पत्ति के विषय में संभाषण कर रहे हैं। तो समझे आप, इस प्रकार यह ज्ञान भिन्न भिन्न देवताओं तक पहुंचा। हे महर्षि, तो हमें तब से देवराज को प्रसन्न कर उनसे ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परंतु इसमें बहुत समय लग जाएगा और तब तक सर्वनाश हो चुका होगा। हे ऋषि भारद्वाज, आप ही हमें अब उपाय बताएं। इसका उपाय यही है कि हम में से कोई देह सहित देवलोक को गमन करे, वे देवराज से ज्ञान प्राप्त करें। कुछ समय आपस में मंत्रणा करने के पश्चात सब सर्वसम्मति से ऋषि भारद्वाज का चयन करते हैं। हे ऋषि भारद्वाज,
आप ही हम में से सबसे ऋषि श्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं। आप ही वहाँ जाएं। हाँ हाँ, आप ही जाएं, आप ही जाएं। इस प्रकार सबकर कहने पर ऋषि भारद्वाज देवलोक जाकर देवराज इंद्र से भेंट करते हैं और उनसे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलिए चलते हैं देवलोक की सभा। प्रणाम महर्षि, आपका सदैव देवलोक आने का क्या प्रयोजन है? हे देवराज, पृथ्वी लोक पर प्राणी रोगों से मर रहे हैं। समस्त पृथ्वी विनाश के द्वार पर खड़ी है। हमारी सहायता करें देवराज, सहायता करें। कहिए महर्षि, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सभी जीवधारियों के लिए भय देने वाले रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मनुष्य जीवन असंतुलित हो चुका है। प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। पृथ्वी अनेक अज्ञात व्याधियों से परिपूर्ण है और लोग तीव्र गति से अपने प्राण गंवा रहे हैं। इसका निरीक्षण तो हम देवताओं ने भी किया है। हे अमर प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। अगर भूलोक पर सब इसी तरह चलता रहा तो ब्रह्मदेव द्वारा रचित सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं महर्षि। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें इसका निवारण करना ही होगा। हे देवगण, आप सब भी इस विषय पर अपने विचार बताएं। हे अमर प्रभु, मेरा सुझाव यह है कि आपके द्वारा ग्रहण आयुर्वेद ज्ञान के माध्यम से भूलोक पर रह रहे प्राणियों के जीवन की रक्षा की जाए। जी हाँ देवराज, ब्रह्मदेव द्वारा स्मरित आयुर्वेद ज्ञान से ही उनकी रची सृष्टि विनाश से बच सकती है। आप सबका मत उचित है। जन कल्याण के लिए ही इस आयुर्वेद का उद्भव हुआ है। हे महर्षि, आप परम बुद्धिमान हैं। आप ही इस ज्ञान को ग्रहण कर संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं इस ज्ञान द्वारा संपूर्ण पृथ्वी के जीवधारियों की सहायता करूँगा। हम आपको यह आयुर्वेद ज्ञान प्रदान करते हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करें। इस प्रकार यह ज्ञान पृथ्वी पर आयुर्वेद का अवतरण हुआ। यहाँ बाबा साहब उन्होंने मरणशील रोगों का उपचार किया। कालांतर में उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्य आत्रेय पुनर्वसु को दिया। हे वत्स, मैंने देवलोक से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है, जिससे पृथ्वी पर रह रहे मनुष्य के स्वास्थ्य का रक्षण किया जा सके, व रोगोत्पत्ति को भी रोका जा सके। हे गुरुवर, यह तो अति उत्तम है। हम मनुष्य सुख ऐश्वर्य के साथ साथ एक स्वस्थ एवं लंबा जीवन जी सकेंगे। और इसी ज्ञान को तुम्हें प्रदान करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यह तो मेरा सौभाग्य होगा गुरुदेव। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके दिए ज्ञान से मनुष्यों के कल्याण हेतु मैं सदैव तत्पर रहूंगा। मैं तुमसे एक वचन और चाहता हूँ कि तुम इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। जो आज्ञा गुरुवर। अपने गुरु ऋषि भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर आत्रेय पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जदुगण, शार्पाती,
हारित एवं पराशर को दिया। कृते कृत्यगता दर्शन धर्मपथे स्थितो भव, सदा सत्कर्मों में प्रवृत्त रहो, यही मेरा आशीष है। आगे इन 6 शिष्यों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की, जिससे जन जन तक आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचा। वासुदेवाय धन्वन्तये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे। हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरा शरीर रोगमुक्त हो गया है। आप वास्तव में योगेश्वर हैं। मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। आपने मुझे न केवल जीवन अपितु नूतन चेतना भी दी है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे नया जीवन दिया है। वत्स, यह सब तो ईश्वर की लीला है। हमने तो केवल आयुर्वेद द्वारा तुम्हारा उपचार किया है। सर्वे सन्तु निरामया धर्मं च सत्यं वद आत्मना विकासे, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वास्थ्य में आलस्य मत करो। जब तक तेरा पर दुख और अज्ञान का अंधकार छाया, तब तक प्रकृति ने अपने ज्ञान का अमृत बहाया। यह अमृत था आयुर्वेद। वर्तमान काल। चलिए अब वहाँ चलते हैं जहाँ दादी हमें यह कहानी सुना रही थी। तो देखा बच्चों, ऐसे आयुर्वेद का ज्ञान हम सबको मिला। दादी, तो आपने किसके लिखे ग्रंथ को पढ़ा है? मैंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, आचार्य वाग्भट द्वारा लिखे ग्रंथ और भी कई ग्रंथों को पढ़ा है। ये चरक, सुश्रुत, वाग्भट कौन है? ऐसे नहीं बोलते। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट बहुत ज्ञानी थे। इनका काल इनके बाद का है। आचार्य चरक ने आचार्य अग्निवेश के तंत्र को प्रतिसंस्कृत किया था। आचार्य सुश्रुत को शल्य तंत्र का जनक कहा जाता है। और जो ये 2 ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, उनके लिए आचार्य वाग्भट ने दोनों ग्रंथों के सार भाग से अपना ग्रंथ लिखा, ताकि सब आसानी से ये ज्ञान समझ सके। अच्छा, तो पहले ऐसा हुआ करता था। दादी, फिर तो आयुर्वेद बहुत महान है, बहुत अच्छा है। हमें तो आज से पहले ये सब पता ही नहीं था। धन्यवाद दादी, हमें ये सब बताने के लिए। आयुर्वेदस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रो उक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। अर्थात जिस ग्रंथ में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु का वर्णन है और इसके लिए पथ्य अपथ्य बताया गया है, वह आयुर्वेद है।